वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? तो वही सीजीएल का भी रिजल्ट आ चुका है और मैं उससे बड़ा धमाका एएलपी के टॉप 50 सबसे पहले क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये आपको करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सांस लेने से भी ज़्यादा ज़रूरी है ये क्वेश्चन करने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में सिलेक्शन का कारण बनेंगे। ठीक है, अब एएलपी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। सारे के सारे तो कह नहीं सकते क्योंकि बहुत लो क्वालिटी के भी आए हुए हैं। तो लो क्वालिटी के छोड़ के हम चलते हैं हाई क्वालिटी पे, क्योंकि हमारा एम है हाई क्वालिटी। तो मैंने ये सारे लगा लिए हैं पीडीएफ। ठीक है, ये तो मैंने अलग अलग चैप्टर की लगा ली, तो वो भी पीडीएफ लगा दिए। अब हम दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाके करते हैं सवाल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो टॉप 50 मैंने इस तरह लगा दिए हैं सारे के सारे। तो भाई एक मेरा ये चैनल है मैथ्स अंडर 60, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, इसमें मैंने शॉर्ट्स के रूप में बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं। ये थोड़ा पता नहीं लो पड़ गया, कैसे यूट्यूब में भी दिक्कत आ रही है ना। ये मेरा मेन चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करना। मैं दीपक शर्मा मैथ्स, इस पर मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप यहाँ से अपना तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रही राजस्थान के भी करवा रखे हैं मैंने और सॉल्यूशन भी करवा रखे हैं, और ये क्विक रिवीजन सीरीज आप जरूर ज्वाइन करना। 2025 में आपका सिलेक्शन जरूर होगा और इसी से होगा। तो अब आप ये पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे। इसमें क्या दे रखा है हमें कि एक बेईमान दुकानदार ने एक वस्तु को 23 रुपये पर बेचने का दावा किया और कीमत को 25 किलोग्राम बढ़ा दी, मतलब पड़ी। अच्छा, और उसकी कीमत 25 रुपये किलोग्राम पड़ी। गलत बजट का उपयोग करके उसने 1 किलो के बजाय केवल 600 ग्राम दिया। मतलब बहुत तगड़ा आदमी है। क्या करा इसने? 25 की चीज थी, ठीक है, कह दी भाई मैं 25 की लेकर आ रहा हूँ। दुकानदार की बात सुनो तुम, है ना, कि 25 रुपए की लेकर आया हूँ मैं, थार 23 रुपए की देने लाग रहा हूँ। तुम देखो मैं कितना नुकसान सहन लाग रहा हूँ। कई दुकानदार देखे होंगे, लेकिन दुकानदार वही दुकानदार है ना। अगर वो व्यापारी आदमी फायदा नहीं कमाओगा, वो कितना बड़ा धंधा कराएगा। तो उसने क्या करा, 1 किलो की जगह 600 ग्राम बांटना शुरू कर दिया। नायक फिल्म का देखा होगा ना, वो ही काम कर दिया। तो अब लाभ और हानि बताओ। ये क्वेश्चन सीजीएल में भाई इतना तगड़ा पूछा जाए, हर टीसीएस रेलवे में भी आ गई ना, तो इसको कैसे करते हैं समझो। देखो, एक तरफ सीपी लिख लो, एक तरफ एसपी लिख लो, समझ में आ गया। अब देखो उसने क्या था, 25 रुपये सीपी था हमारा, ठीक है, और 23 रुपये एसपी। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं इस 600 और इसमें आते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अगर यहाँ पे ज्यादा है ना तो जो नीचे लिखा जाएगा ना, जो वेट होगा वो थोड़ा लिखा जाएगा, है ना। और ये 1 किलो, और यहाँ पे अगर थोड़ा है यहाँ पे ज्यादा ना। तो ये समझो ये आप चीज कि उसने रुपये जो उनका सीपी पड़ा था पूरे वेट का, वो 600 ग्राम का पड़ा था, लेकिन उसने क्या करा, रुपये तक कितने ले लिए, 1 किलोग्राम के ले लिए ना, समझ में आया। तो उसने जो रुपये, जो कॉस्ट थी ना उसकी, जो चीज थी, कोई भी जो चीज बेची है उसकी जो कॉस्ट थी वह 600 रुपये वाली थी, लेकिन उसने बेचा कितने वाली में, 1000 वाली में। समझ में आ गया। ये ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा है तो यहाँ पे थोड़ा आएगा, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे ज्यादा आएगा, समझ में आ गया, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। अभी तो यही है, आगे के मेरा दुकानदार का ये बेड़ा अगर करवा दे। अब देखो इसमें, अब देखो 2 जीरो तो 2 जीरो गई, है ना, 5 पंजे और 5 दूनी, है ना, 2 ये 3, तो कितना आ गया, 15:23। समझ में आ गया। अब कितना ज्यादा है, 8, तो 8/15, है ना, गुणा में 100। समझ में आ गया। अब करेंगे ना तो 15 पापे 75 और 15 45, ठीक है, और 5/15 आ जाएगा परसेंट। तो हमारा 15 सही, 1/3% हमारा आंसर। काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। प्रॉफिट लॉस के मैंने 4 डाले हैं, ठीक है, चारों के चारों आप देख पा रहे होगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझो। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरे और 1 रुपये में 2 संतरों की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे। ठीक है, मतलब जो इसने भी सेम इतने संतरे खरीदे, इसने भी इतने संतरे खरीदे। अब क्या कर रखा है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे प्रति दर्जन कितनी कीमत पर बेचना चाहिए, दर्जन पर पूछ रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, 3 और 2 6, है ना,
तो हम क्या कर देते हैं, हमने माने कि 6 संतरे 1 रुपये में खरीदे, है ना, ये 3 की दर है, और 6 संतरे यहाँ पर खरीदे, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज बताओ, 3 संतरे 1 रुपये के उसते हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा, 2 रुपये, ठीक है भाई साहब। अरे यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 रुपये, ठीक है, 3 रुपये, समझ में आ गया। तो हमारे कितना आ गया, 5 रुपये, कितना आ गया, 5 रुपये, समझ में आ गया। तो अब बताओ 6 संतरे आड़ते हो गए, संतरे है ना, हाँ 6 संतरे आड़ते, 1 दर्जन हो गया। अब कह रहा है 20% लाभ कमाना है। देखो 5 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस था, अब सेलिंग प्राइस ऐसा होना चाहिए जिसमें 20% लाभ हो। तो आप क्या करो, 120/100 मतलब 6/5, तो 6 रुपये में बेच देगा और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, और लाभ 20% का आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ठीक है। अब है ना ये क्वेश्चन भाई साहब दो मतलब कम से कम भी 3-4 बार आ रहा है इसमें ALP में। अरे नहीं, ये क्वेश्चन कुछ नई टाइप का लगा मुझे, क्यों, क्योंकि पहले पूछा नहीं गया था, अब SSC वालों में भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन आसान है वैसे, ठीक है। इसका करने का तरीका क्या होगा समझो, देखो इसमें क्या दे रखा है, एक भाई बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, ठीक है भाई साहब। अब हालांकि एक गलत बाट का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, ठीक है, इतना ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका वजन कम होता है, ठीक है। इस गलत बजट बाट का उपयोग करके दुकानदार को 23% का लाभ होता है, ठीक है। उपयोग किए गए बाट का वास्तविक माप बताओ। समझ पाया, इसका मतलब क्या है, देखो जब भी आ जाए ना, जैसे इतने % का लाभ हुआ तो आप लिख लो सीधा, कितना आ गया, 123% हो गया, ये 100, समझ में आ गया। अब क्या हुआ, ये किसके बराबर है, 984, समझ में आ गया। देखो बड़ा हुआ वेट यही तो है ना, और ये घटा हुआ, समझ में आ गया। अब ये कितने गुना है, ये 8 गुना है, इसमें भी 8 गुना कर दो तो कितना आ गया, 800 रुपये, समझ में आ गया। वेट जो बाट का असली वेट है ना वो 80 है, लेकिन उस पर लिख रखा है 984 है, जिस तय इसने कितना % का लाभ हुआ है, 23% का। देख लो कितना आसान तरीका है, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, ऐसा ही बिल्कुल है ना, प्रॉफिट लॉस बस इतना ही था। अब देखो एक मैं अगली जो टाइप करूंगा अब इसमें वो टाइपिंग वाली है, गजब क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जरूर करना। अब इसमें क्या दे रखा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान का लागत दिखाता है, ठीक है, 200 ग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, 25% का लाभ होता है, इसका मतलब 125 और ये 100, ठीक है। काटो कितना आ गया, 5 और ये 4, ठीक है। अब 5 कितना दिखाता है, 200, जबकि वेट तो उसमें कम है ना, देखो ये रहा, उसका वजन कम होता है वास्तव में, ठीक है। तो कितने गुना हो गए, ये 40 गुना, इसको भी 40 गुना करो तो कितना आ गया, 160, समझ में आ गया, 160 ग्राम हमारा आंसर, ठीक है। अब एक चीज देखो कितना मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अपने दोस्तों को कंफ्यूज मत होने देना, अपने भाई बहनों को जरूर वीडियो को शेयर करना। तो चौबे जी एक क्वेश्चन रह गया था, 5वां प्रॉफिट और लॉस का। अब देखो गजब क्वेश्चन है, इसी कारण मैं करवा रहा हूँ ये, है ना। अब ये मत कहना कि सर इसका मतलब आप और भी छोड़ते हो, नहीं, मैं ना जो भी अच्छा है कोई शर्म नहीं है, अगर एक आधा मतलब बाद में करवाना भी पड़ जाए। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, अर्डम ने 276 में 9 संतरे और 8 केले खरीदे। अब क्या दे रखा है कि अर्नब ने 276 में 9 संतरे, देखो 9 ऑरेंज जमा 8 बनाना, 276, काफी गजब क्वेश्चन है, ध्यान देना भाई। अब क्या रखा है, जब एक संतरे की कीमत 10% कम हो जाए, है ना, तो 0.9 हो जाए, ठीक है, पहले 1 थी अब कितनी होगी, 0.9, और केले की कीमत वही रहे, केला वो उतना ही है, तो 5 संतरे और 10 बनाना की कीमत 210 हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या करा, 5 तक काट लिया, है ना। तो यहाँ पे 1 संतरा, यहाँ पे 2 केले, और ये कितना आ जाएगा, 42, ठीक है। समझो ध्यान से, इस तब बढ़िया तरीका नहीं मिलेगा इसको करने का। तो ऑरेंज जमा 2 बनाना इक्वल टू 42, ठीक है, सभी को आ गया। अब हमने क्या किया, बनाना को मतलब बराबर बनाने के लिए 4 तक कर लिया, तो यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 8 बनाना आ गए, ठीक है,
और यहाँ पे भी 4 तक करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16 17, 4 दूनी 8, 4 तक रहना, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो 168 आना था। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, अब संतरे की कीमत कितनी है, 1 रुपये नहीं है, अब 0.9 है, तो 0.9 तभी गुणा करो तो कितना आ गया 3.6 ऑरेंज। ठीक है, अब घटाओ। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, हमारे ये कितना आ गया, तो 8 है ना, और ये 10। अब ऑरेंज की कीमत कितनी ऑरेंज कितने आ गए, तो देखो घटाओ, तो 5.4। ठीक है, तो ऑरेंज की जो कीमत आ गई वो 20 रुपये आ गई। कितनी आ गई, 20 रुपये। समझ में आ गया, 20 रुपये। अब 20 रुपये को यहाँ पे रखो तो कितना आ जाएगा, 180। 180 को इसमें तक घटाओ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 96, है ना। तो 8 तक रहो तब 12। समझ में आ गया, समझ में आ गया। 12 रुपये बनाना क्या गई, 20 रुपये ऑरेंज क्या गई। अब कह रखा है इसमें मूल कीमत, तो कितना आ जाएगा, ये 80 और ये 12 या 36। ठीक है, तो 116 रुपये हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे तीसरा है 116 हमारा आंसर। गजब क्वेश्चन था भाई साहब, इससे आसान मेथड नहीं मिलेगा आपको करने के लिए। अब प्रॉफिट लॉस खत्म, अब एक टाइपिंग का आया हुआ है ना। टाइपिंग वाले अब की बार आए हुए थे, इसको कैसे करेंगे, काफी गजब क्वेश्चन था। इसको कैसे करते हैं टाइपिंग वाले को समझो। देखो, इसमें क्या रखा है, 110 पेज करवाने टाइप। ठीक है, टाइपिंग के अब इतने आते नहीं है, लेकिन इसमें पूछ रही है, इस कारण मैं करवा रहा हूं, क्योंकि क्या पता आगे आ जाए, है ना। रेलवे में भी अब TCS आ रही है, तो वो क्या पता पूछ भी रही इसको। अब देखो, अलग अलग कंप्यूटर में एक साथ टाइप करने पर 110 पेजों पर असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब क्या रखा है, रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि कंप्यूटर में 32 पेज 6 घंटे। तो आप एक चीज बताओ, तो वो 1 घंटे, अगर 6 घंटे में 32 पेज करता है तो 1 घंटे में 32/6। ठीक है भाई साहब, पेज पर आवर, ये आ गई इसकी स्पीड। ठीक है, अब इसी तरह क्या रखा है कि 40 पेज 5 घंटे, है ना। तो 1 घंटे में इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, तो 8 पेज पर घंटे। समझ में आ गया। अब ये मारता पेज दे रखे है, ये स्पीड दे रखे है, टाइम आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। वो डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा लो, है ना, वर्क वाला लगा लो, क्या है वाला लगा लो। ठीक है, डिस्टेंस मान लिया आपने, 110 डिस्टेंस कवर करनी है ना। और ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, उस तरह कर दो, चाहिए सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3, ये 16। ठीक है, तो 16 और ये 3 तो 24 और ये 40, तो 110 बटे 40 बटे में 8, है ना। समझ में आ गया ना, 40 बटे में 3 था ये, 40 बटे में 3। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये टाइम आ जाएगा। अब यहाँ से काटो तो कितना आ गया, ये 33 बटे में 4, तो 8 घंटे और ये 25 या ना 15 मिनट, कितने 15 मिनट। ठीक है, 1/4 रह जाएगा ना, तो 1/4 से 8 तक रहेंगे तो 15 मिनट, तो 8 घंटे 15 मिनट हमारा टाइम लगेगा। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे देखते हैं हम और। तो भैया टाइम एंड वर्क के 5 बेस्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो ALP में आए हुए हैं। और भैया टाइप ज़्यादा ही आई हुई है कुछ, है ना। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ये तो बराबर का पूछ रखा है भाई साहब, ये बराबर का पूछ रखा है। अब इसको कैसे सोल्व करते समझो। देखो, इसमें क्या दे रखा है, यदि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 10 आदमी और 20 लड़के उस काम को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अरे छोटा हो जाना है। देखो भैया, हमने आदमी को एम मान्य और बॉय को बी है, तो 6 मैन जमा में 8 बॉय, है ना। देखो, वर्क किसके बराबर होता है, वर्क होता है एफिशिएंसी गुना में टाइम। ये तो एफिशिएंसी होगी पूरी की पूरी, और ये टाइम क्या है 10 दिन, तो ये वर्क हो गया। अब काम तो वही करने लग रहे हैं, मतलब सेम ही तो काम है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा, 48 मैन, है ना, जमा में ना 26 मैन थे और 48 बॉय, और ये गुणा में कितना हो जाएगा, गुणा में 2 दिन। ठीक है, 2 का काटो 5। अब देखो 6 बन जाए 30 मैन
और ये 26, तो 30 और 26 तो 4 मैन आ गए इक्वल टू, देखो 8 पंजे 40 और ये 48, तो 8 बॉय। ठीक है, तो मैन अपॉन बॉय की एफिशिएंसी क्या आएगी 2 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रखो इसको, तो यहाँ पे 12 और ये 20 और ये 100 हो गया बटे में। अब मैन की कितनी है 2, तो ये 20 और ये 20 40, तो भाई ये पूरा था ना ये 10 वही मानना हमने। ठीक है, तो 10 तक करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। अब कह रखा है 10 आदमी, तो 10 दूनी 20 और ये 20 40 एफिशिएंसी आएगी, तो कितने दिन में काम कर देगा 5 दिन में। ठीक है, तो 5 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, ये बेस्ट तरीका है और इस पे भर भर का क्वेश्चन पूछ रखे भाई, और आगे भी भर भर का क्वेश्चन आओगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखो ये रहा। अब इसमें क्या दे रखा है, देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं, सबसे आसान तरीका इसका यही होता है कि आप ए और बी मान लो इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब क्या कह रखा है, अच्छा ये अलग है, सॉरी ये अलग है। इसमें क्या दे रखा है कि ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। तो हमने मानना है कि है ना, तो क्या मतलब आ गया, जो बी और सी जो टाइम लगाते हैं, ये अलग क्वेश्चन है भाई, वो एफिशिएंसी वाला अलग है, मेरे ध्यान उतर गया था। अब देखो ए किसी काम को मान लिया ए दिन में करता है, तो ये दोनों ये बराबर होगी ये चीज। अब क्या रखे ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं, ए प्लस में बी 10 दिन। ठीक है, दिन, अरे डे ना छोड़ देना यार, 10 आ गया। अब सी क्या रखा है 5 दिन। ठीक है, हमने क्या करा, ए की जगह क्या रख लिया बी प्लस में सी, तो हमारे यहाँ से क्या आ गया 2b प्लस में सी, यहाँ से हमारा क्या आ गया 2b प्लस सी। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 10, ये तो एक एफिशिएंसी इसकी 2। हाँ ठीक है, ठीक है ना, सॉरी ये 50 थी। ठीक है, 50 थी तो 50 माननी पड़ेगी हमने, तो इसकी तो एफिशिएंसी कितनी आएगी 1 और इसकी 5। ठीक है, किसकी 2b जमा में सी। अब सी की कितनी है 1, तो ये 1 आ गई, बच गई कितनी 4। ठीक है, 2b इज इक्वल टू 4, तो b की कितनी आएगी 2 एफिशिएंसी, b की तो 2 एफिशिएंसी, सी की 1 एफिशिएंसी। सभी को समझ में आ रहा है। अब कह रखा है बी अकेले काम को, अकेला काम क्या है 50 को बी 2 की एफिशिएंसी है, तो कितने दिन में कर देगा 25। ठीक है, 25 दिन हमारा आंसर। ये हमेशा ध्यान रखना अपने टाइम एंड वर्क में कि वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी गुणा में टाइम। ठीक है, ये इसका रामबाण तरीका है इन सवालों को करने का। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, बेस्ट क्वेश्चन ELP। देखो भाई ये किसके कैसे होता है ये क्वेश्चन समझो, देखो ध्यान से समझना बिल्कुल, मतलब एक ही सवाल में सब कुछ पूछ रहा। अब इसमें क्या होता है कि M1 जो मेल है, मतलब जितने आदमी है गुणा में जितना टाइम लगा है D1 गुणा में घंटे जितने लगे H1 अपॉन टाइम W1 इक्वल टू होता है M2 जितने आदमी थे दूसरे में D2 गुणा में H2 अपॉन में W2, ये H2। ठीक है, चलो ये 2 मान लिया, ये W2। ये फार्मूला याद रखो बस, ये फार्मूला याद रखो बस। ठीक है, इसके अलावा आपने याद नहीं रखना है। अब इसको कैसे करते हैं समझो, देखो करते क्या है, हो गया बस। अब आदमी कितने हैं 25 गुणा में 15 घंटे है ना, 8 दिन, तो 8 दिन गुणा 15 घंटे, आगे पीछे भी लिख सको कोई दिक्कत नहीं है। 5 इकाई काम, तो काम ये क्या है 5 यूनिट इक्वल टू, इसमें आदमी कितने हैं 12 दिन हमने निकालने हैं, तो D2 मान ले चलो। टाइम 20 घंटे है ना, और बटे में 10 यूनिट, तो ये 2 है ना, 2 तो काटेंगे यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 क्या करें, अब 120 है तो 15 अट्ठे है ना, तो ये भी 8 कट जाएगा। ठीक है, तो 25 दिन में ये पूरा काम कर देंगे, तो 25 दिन हमारा आंसर। ये आपने ध्यान रखना है, ये जरूर आपके आगे पेपर में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो
इसको कैसे करते हैं, देखो क्या दे रखा है इसमें, 8 आदमी 10 दिन में और 6 और या 8 14 दिन में, तो एक महिला अरे एक पुरुष को अकेले बनाने में कितने दिनों की तुलना में कितना अधिक समय लगेगा। ओ ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। इसको कैसे करते हैं तो समझो, देखो इसमें क्या दे रखा है, 8 आदमी है ना, वो पिछले वाला ही था ना, पहले एफिशिएंसी था, इधर नुए चल जाएंगे, बस आखिर का एक वो है तो उसी में अलग है। 8 मैन W वुमेन का जो ये 10 दिन का है काम इक्वल टू 6 मैन जमा में 8 वुमेन इक्वल टू ये 14। ठीक है, अब काटो, ये 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 8 40 मैन, अरे 7 6 42 है ना, तो 2 मैन इक्वल टू, अब ये 7 2 8 56 और 12 5 60, तो 4 वुमेन। ठीक है, तो मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 2/1, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे रखो तो कितना आ जाएगा, ये 16 और ये तो 28, तो 280 काम हो गया। ठीक है, 280 काम। अब 280 काम को देखो, 280 काम को ये कितने दिन में कर देगी, तो 140 दिन में। ठीक है, और ये वुमेन कितने दिन में कर देगी, तो 280 दिन में बटे में 1 करेंगे, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, तो 140 दिन। 140 दिन हमारा आंसर, यही तो कह रखा है, उसी दीवार को अकेले बनाने में एक महिला को पुरुष के अकेले करने में कितना टाइम लगेगा, तो 140 दिन ज्यादा लगेंगे। डिफरेंस ही पूछ रखा था, असली बात यही है। ठीक है, सभी को आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको कैसे करेंगे, तो इसी का जिक्र कर रहा था मैं, और ये बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप बहुत ही ज्यादा भाग्यवान होकर आप वीडियो देखने लग रहे हो। अब ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिन में कर देते हैं, तो 5 A प्लस में बी, ठीक है, इक्वल टू, उन्होंने 4 दिन एक साथ काम किया, तो ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया, 4। ठीक है, जमा में देखो ये वर्क था, इतना वर्क कर लिया, कितना बच गया, तो 2 दिन बाद ए ने बचा हुआ काम किया, तो 2 दिन तक किसने किया, ए ने, तो 2A, समझ में आ गया। अब ये देखो 4A और ये 6A, ठीक है, जमा में 4B, ठीक है, इक्वल टू 5A जमा में 5B, समझ में आ गया। अब यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे A और यहाँ पे B, तो इसका मतलब A और B का काम मतलब बराबर था, हमने एक एफिशिएंसी मान ली, तो कितना वर्क हो गया, 10। ठीक है, अब कह रखा है ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो 10/1, तो 10 दिन लगेंगे, समझ में आ गया, तो 10 दिन में ये काम खत्म कर देगा। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बेस्ट क्वेश्चंस। देखते हैं मेंसुरेशन के 15 बेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि यार TCS मेंसुरेशन पूछो जा रही है भाई, के करना चाह रही है, उसमें भी हम टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो अब देखो भाई, ये तो ट्रिपलेट के ऊपर ही है, तो मैंने ट्रिपलेट के ऊपर था और नया ट्रिपलेट है, इस कारण ये डाल दिया था। तो इसका ट्रिपलेट आपको पता होगा 16 63 65 है ना। देखो एक रेक्टेंगल होगी, अब कह दिया डायगोनल 65 है ना, और एक साइड 63 है, तो ये 16 होगी। ठीक है, 16 63 65। अब क्या रखा है इसका पैरामीटर बताओ, तो 16 में 63 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 79, और 79 2 जा 158 हमारा आंसर। ठीक है, ये मैंने ट्रिपलेट के कारण ये डाला था, वरना इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं था। नया इस क्वेश्चन में है, बहुत ज़्यादा गजब क्वेश्चन है भाई साहब, एक ध्यान लगा के समझना। ठीक है, पहली बार आया है ये क्वेश्चन और आगे भी आ सकता है, समझो। देखो क्या है, मेरे पास बॉल भी नहीं पड़ी है। हाँ चलो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, उससे आप समझ जाओगे। देखो भाई, इस क्वेश्चन में जो दे रखा है ना वो समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझ रहा। जैसे एक ये बॉल होगी, ठीक है, ये नारियल है, वो नारियल नहीं गोला है, लेकिन आप बॉल समझो। ठीक है, इसमें बॉल दे दी, अब इसका एक सेंटर है बीच में, क्योंकि एक स्फेरिकल है ना ये, अब इसका बीच में एक सेंटर है। ठीक है, उस सेंटर को पार करते हुए, ठीक है, पार करते हुए एक सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर को डाला गया है, समझ में आ गया। मान लिया जैसे ये है ये है बॉल, मैंने एक पेन लिया, ठीक है, ठंड हो रही है भाई कति। देखो मान लिया ये पेन लिया, ठीक है,
अब पेन लिया ना, तो जैसे समझो देखो अब ये है ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस पेन को डाल दिया, ठीक है, यहाँ से डाला, अंदर तक गया ये सेंटर तक, और फिर यहाँ से निकल गया, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन दे रखा है। अब समझो इसकी जो रेडियस है ना, इस वाले की जो ये बॉल की है वह 10 है, ठीक है। और जो ये सिलेंडर जो जा रहा है ना, जो सिलेंडर जो जा रहा है उसकी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, समझ में आ गया। और जो हाइट हो जाएगी इसकी, क्योंकि हाइट कितनी हो जाएगी, अगर इसका जो पूरी बॉल का 10 रेडियस है तो 10 यहाँ पे सेंटर और दूसरा वो 10, तो 20 हो जाएगी, डायमीटर के बराबर हो जाएगी, समझ में आ गया। तो 20 इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो इसका टोटल सरफेस अब होगा, तो अब क्या होगा, इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया, अब जो इसके अंदर तो जो गया है ना, क्या गया है, जो सिलेंडर गया उसका कट सरफेस एरिया, उसका कट सरफेस एरिया, क्योंकि देखो वो भी तो एरिया बनाता गया है ना, समझ में आया क्या। तो वो और ये हटता है, देखो 1 सेंटीमीटर यहाँ से निकल गया, वो एरिया खत्म, और 1 सेंटीमीटर यहाँ नीचे से निकल गया, वो खत्म, ठीक है। समझ गए, नहीं समझे तो एक बार दोबारा करके देखना, ठीक है। ना तो एक बॉल पकड़ियो जो भी आती हो और उसमें पेन मार दियो, ठीक है, पेन मार दिया दोनों तरफ तय, पेन मार दिया। अब देखियो, देखो अब समझो, चल जा रही थी ना वीडियो, चलो चलो ये भी लाग रहा ना, तो मेहनत करा जाए। अब देखो जैसे एक बॉल थी ना, वह बॉल थी, ठीक है। अब क्या किया, एक सिलेंड्रिकल यहाँ से मान लिया इसकी वह रेडियस वह है सेंटर, तो यहाँ से पार करती हुई वाह गई, क्या गई, एक सिलेंड्रिकल, इसमें क्या दे रखे, सिलेंड्रिकल ड्रिल, एक छेद, ठीक है। इसकी क्या है, 1 सेंटीमीटर है जो रेडियस है, और हाइट कितनी होगी, हाइट होगी इसकी 20। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो अब इसमें क्या दे रखा है, तो मूल गेंद की सतह क्षेत्रफल, मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 10 है ना, तो आर स्क्वायर लगाते हैं तो 10 लगाते हैं, चलो 10 लगाते हैं, तो 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, गुणा में। अब देखो इसका पूरा जो सरफेस था वो तो टोटल सरफेस एरिया होगा, तो 4 पाई और गुणा में 100, ठीक है, जमा में। अब ये कर्ड सरफेस एरिया देखो जो अंदर बनाता जा रहा है, उसका भी तो एरिया जुड़ेगा ना इसमें, जब खोखली गेंद होगी कि कुल सतही में, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर कितना है 1 और एच कितना है 20, ठीक है। अब 2 सेंटीमीटर घटाओगे, 2 कौन सा घटाओगे, 2 सेंटीमीटर, देखो ये निकल गया ना, ये छेद हो गया ना, और ये यार्ड है, ये छेद हो गया, समझ में आ गया। तो 2 सेंटीमीटर घटा देंगे, ठीक है। अब देखो पाई, अच्छा 2 इसने बाद में घटा देंगे, ठीक है, इसने बाद में क्यों, तो भाई ये यहाँ पे भी तो 2 सर्कल बने ना छोटे छोटे, एक सर्कल की आर रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर है ना, तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर, समझ में आ गया। एक और एक यहाँ पे तो 2 पाई आ गया ना, हमारा आंसर कितना आ गया 2 पाई, माइनस 2 पाई करेंगे, अब देखो पाई पाई पाई, इस पाई तक कट जाएगा, ये कितना आ गया 400, ये 40 440 और ये 438 बटे में 400, ठीक है, काटेंगे कितना आ जाएगा, ये 219 और ये बटे में 200, समझ में आ गया। तो ये हमारा आंसर, सभी को समझ में आ गया है ना, था ना आसान क्वेश्चन, ध्यान देना इस चीज के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भैया ये क्वेश्चन है ना, इसको हम बिना सोल्व करे कर सकते, कैसे, इसमें रुपए की कीमत दे रखी है 45 में 9 आता है, 9 से डिविजिबल 9 का हम क्या लगा देंगे, डिजिटल सम, ठीक है। अब डिजिटल सम लगाएंगे, देखो 9 ये नहीं हो रहा, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, यही हो रहा है, यही हमारा आंसर है ना। अब बताओ कोई दिक्कत है इनमें, नहीं। अब देखो इसको कैसे करते हैं समझो, काफी आसान क्वेश्चन है ना। इसमें क्या दे रखा है, एक कालीन की आपूर्ति के लिए एक ऑर्डर दिया गया जिसमें चौड़ाई 6 मीटर थी, ठीक है, ब्रेथ कितनी है 6, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट नहीं लेंथ 1.44 गुना, मतलब जो लेंथ हो जाएगी वह 6 गुना में 1.44 हो जाएगी, ठीक है।
अब क्या कह रखा है, उस कालीन की कीमत क्या है जिसकी लंबाई 40% अधिक हो। अब इसकी लंबाई 40% अधिक हो मतलब 7/5, ठीक है, और चौड़ाई 25% मतलब 5/4, 5/4, ठीक है। अरे गुणा में 45, बस इसको काट कूट कर सोल्व कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो करने की जरूरत नहीं है, जो बिना करे इस सवाल को करेगा ना भाई, उनका है सिलेक्शन, क्योंकि असली दिमाग तो उन्होंने लगाया है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम बताना है आपने। दीवार जो अपनी चौड़ाई से 5 गुना ऊंची है, ठीक है, और अपनी ऊंचाई से 8 गुना लंबी है, ठीक है। चौड़ाई से 5 गुना ऊंची है, ठीक है, चौड़ाई से 5 गुना ऊंची है और अपनी ऊंचाई से 8 गुना लंबी है, तो इतना आयतन है। तो हमने वॉल्यूम 12.8 इक्वल टू ब्रेथ मान लिया, हाइट 5 गुना ऊंची है, चौड़ाई से 5 गुना ऊंची है, मतलब जो हाइट आएगी वो फिर 5 भी आएगी, ठीक है। अपनी ऊंचाई से 8 गुना लंबी है, तो ये हाइट थी हमारी, इससे 8 गुना लंबी है मतलब 40 भी आ गया, ठीक है। अब देखो ये 12.8 है, और ये 40 भी है, आ गया हमारा, ठीक है। चौड़ाई मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है, वो देख लेंगे हम, कोई नहीं। अब देखो ये किस पर जाएगा, 4 तक काट दिया, तो 4 दूनी 4 दूनी, ठीक है। अब ये इस 5 को, ठीक है, b का क्यूब इक्वल टू, इसको नीचे ले आओ, 50 आ गया, ये गुणा में 0 और ये 32। देखो 4 तक काटो, 4 अट्ठे और ये 25 है ना, तो 2 में हमारे क्या आ गया 100, 2/5, क्योंकि क्यूब है ना, ब्रेथ क्या आ गया 2/5 मीटर। सेंटीमीटर में करना है क्योंकि देखो इसमें है नहीं, है ना, ठीक है, ठीक है, 0.4 आना था मीटर। अब क्या करना पड़ेगा, 100 है, तो ये कितने पर गया 20, ये 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ठीक है। सभी को आ गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी को आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अगले, अब भैया आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको कैसे करते हैं तो समझो। देखो इसमें क्या दे रखा है कि 200 मीटर अरे 150 मीटर आधार आयाम वाले एक टैंक में पानी इतने मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहता है, ठीक है। कितना समय में पानी 2 मीटर ऊपर उठ जाएगा, मतलब हाइट दे दी, समझ पाएगा। देखो एक टैंक मान लिया हमने, ठीक, टैंक हमने क्यूबॉइड के फॉर्म में मान लिया, तो 200 गुणा में 150 गुणा में 2, ठीक है, ये हो गया, इतना पानी आ जाता है उसमें, ठीक है। अब कह दिया कि जो पाइप है ना, वो पाइप 1.5 मीटर गुणा में 1.25, ठीक है, मीटर, ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 3, ठीक है। अब काटो, तो 15, ये 10 आ गया, ठीक है। अब 25 पंजे और 25 अट्ठे, ठीक है, 5 दूनी तो 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 3 0, ठीक है। इतना क्या है वो, मतलब इतने मीटर का वो था ना जो पानी आया है, समझ पा क्या, इतना पानी आ चुका है। हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 32 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अब वो 20 जो 32 आएगा या 8 दूनी 16, गलत तो नहीं कर दिया हमने कितना, नहीं, ठीक है। देखो 20 किलोमीटर को बढ़ने में 60 मिनट है ना, या 1 घंटा मान लो, ठीक है, चलो 60 मिनट मान लो, गुणा में 3, इसका भी गुणा में 3, तो गुणा में 3 मिनट में आ जाएगा, है ना। अब 20 किलोमीटर बढ़ने में 60 मिनट, तो इसका 3 गुणा तो कितना आ जाएगा 96 मिनट, 96 मिनट हमारा आंसर है। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको कैसे करेंगे भाई साहब। देखो इसको हम बेसिक तक कर देंगे, कैसे 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 देखो अब इसमें सरफेस एरिया दे रखा है, तो 4πr² दे रखा है ना, तो हमने माना कि पहले वाली जो रेडियस थी वह r थी, अब कितनी आ गई r प्लस में 2, ठीक है। तो 4πr प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस
4 पाई आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 704। यही तो दे रखा है ना, क्या दे रखा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर बढ़ जाता है, यही क्या रखा है। अब 4 पाई कॉमन, अब देख आर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर जमा में y, जैसे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो x प्लस वाई x माइनस वाई, ठीक है, वही कर देंगे। तो देखो एक बार जोड़ो तो r कट गया है ना, तो 2 आ गया, फिर जोड़ो, सॉरी घटाना था, चलो जो भी है हमारे क्या आएगा, तो 2r जमा में 2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 704। अब 22/2 रखो यहाँ पे, 22/7 वो पाई की वैल्यू, तो 11 तो काटो, 11 दूनी 11 छिक्के 11 चौक है ना, 8 8 8, ठीक है, 8 7 56, 56 तक काटेंगे या मतलब 2 तक काट दो तो 28 आ जाएगा, तो 2 तो फिर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 14, तो r जमा में 1 14 है तो r 13 आ गया। अब कह रखी है वृद्धि के बाद, तो वृद्धि 2 की हुई है, पहले 13 थी अब 15 होगी, तो 15 हमारा आंसर है ना आसान। तो इस तक करियो, क्यों बन खाम की टेंशन ले हो, एक 1.5 नंबर आ गया मेरे 9 का, इसमें भी इतनी टेंशन पाले रखेंगे फिर करेंगे कि। अब देखो 24 मीटर लंबाई और 8 मीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए इतने माप की प्रत्येक ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि दीवार का 10% भाग गारे से बनना है, मतलब 90% में ईंट लग गई। तो अब देखो वॉल कितनी है, तो 24 गुणा में 8 है ना, गुणा में 60, इन सारों को क्या करो आप मीटर सेंटीमीटर में बदल लो, ठीक है, तो यहाँ पे 00, यहाँ पे भी 00, बस हो गया। फिर 24 गुणा में 8 गुणा में 60। अब एक चीज देखो, क्या इसमें कह रखा है कि 10% भाग में गोरा लगना है, मतलब ईंट कितने में लगनी है 90 में, तो 9/10 लिख दे मैं, ठीक है, 60 तक 60 गया, 8 तक काटेंगे 100 आ गया है ना, तो 1 0 गई, 1 0 बच गया आप है, ठीक है, 24 तय हो गया, बसना तो चाहिए था भाई, चलो दोबारा करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है कि रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल 24 है ना, ये 00, ये 8 00, ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर, अच्छा 60 थी, मैंने कुछ और लिख दिया था, 12 गुणा में 8, ठीक है, अब 9/10, 9/10, ठीक है, 1 0 तो 1 0 गई, और 8 तय हो गया तो 100 आ गया, ठीक है, 24 तय हो गया 100 आ गया, 6 तय हो गया 2 है ना, 2 तक काटेंगे तो 5, ठीक है, कितनी 0 आओगी 3 0, ठीक है, 45 और 3 0 हमारा ये आंसर आ गया। सभी को समझ में है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो लो भाई 19वां क्वेश्चन जो ज्यादा बार आया है, इतनी बार आया है फिर नहीं, एक फार्मूले के ऊपर पागल हो जाएंगे अभी। अब डायगोनल का ये फार्मूला आपको आता है कौन सा, n इंटू में n माइनस में 3 अपॉन में 2। इस फार्मूले के ऊपर इतने सवाल बना दिए भाई इन्होंने, इतने बना दिया इक्वल टू 35 ये 70 है ना, तो n कितना हो जाएगा 10 और n माइनस 3 7, ठीक है, अरे की हो गया इनका आगे भी। अब कह रखे सम ऑफ इंटीरियर, तो n माइनस 2 इंटू में 180 होता है, तो 10 तो 8 गुणा में 180 तो 140, मतलब 1440 हमारा आंसर, ठीक है। इनके भी भाई बेरानी के हो गया, आवाज आती होगी देखियो चिड़िया की। अब ये देख पा रहे होगे, इसको कैसे करेंगे समझो। देखो क्या दे रखा है, एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है, हमने हाइट मानी h, तो रेडियस क्या हो गया h जमा में 5, हम एक का उसमें क्वांटिटी में मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सिलेंडर का दे रखा है, तो 2 पाई RH कर देंगे इक्वल टू कितना है 792, ठीक है, तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में h, और ये h प्लस में 5, ठीक है, ये 7 9 2, देखो अब 11 तक काटो, 11 दूनी 11 7 11 दूनी, तो 4 तक काटो,
4 एकम 4, 4 अट्ठे, ठीक है, 18 सत्ते। तो h देखो अभी यहाँ पे ईटन ट्रायल करियो, h इंटू में h जमा में 5 इक्वल टू 7 गुणा में 18। तो देखो 7 18 हो सकते नहीं हो सकते। अब क्या कर सकते हैं, 9 और ये 14 बिल्कुल, है ना, समझ में आ गया। तो हमारा 14 और 9, ठीक है, तो h कितना आ गया हमारा 9, ठीक है, 9 आ गया, रेडियस कितनी आएगी 14, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का क्या होता है पाई आर स्केयर एच, तो 22/7 गुणा में आर स्केयर, आर कितना था 14, गुणा में 14 गुणा में 9। देखो 9 का भी मल्टीपल था, मैं भूल गया बताना, और ना तो 11 ते भी भाग होना रहा था, समझ आया, तो उससे भी कर सकते थे, 7 दूनी 14, ठीक है, उससे तक कर लेंगे 11 वाले तक, 11 वाला है इसमें, ये मैं बताना भूल गया था। देखो ये 4 5 9, 4 और 5 9, है ना, यही तो होता है ना, अल्टरनेट का जो जोड़ है वो दूसरे अल्टरनेट, मतलब अल्टरनेट का जोड़ करो और फिर उनका डिफरेंस रहे, 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, तो डिविजिबल हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या दे रखा है हमें कि एक त्रिज्या के आधार की लंबाई एक वृत्त के परिमाप के बराबर है और उसका विकर्ण 7√2 है। काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, क्या दे रखा है, एक त्रिज्या की आधार की लंबाई एक वृत्त के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण इतना है। तो आपको पता है ना कि स्केयर का जो ये होता है डायगोनल, वो किसके बराबर होता है, a√2, समझ में आ गया। इसका मतलब a कितना आ गया 7, ठीक है, और उसका परिमाप कितना आ गया 28। अब क्या रखा है आधार की लंबाई, मतलब बेस किसके बराबर आ गया फिर त्रिभुज का 28 के। अब आगे पढ़ो, और त्रिभुज के संगत ऊंचाई, मतलब जो हाइट है वह वृत्त की भुजा की लंबाई के बराबर है। वृत्त की भुजा कितनी है 7, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो हाफ बेस कितना 28 और हाइट कितनी है 7, ठीक है। सॉरी देखो भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका क्षेत्रफल, ये दो अलग अलग हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे 13 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, ये जो हाइट है वो 13 आ जाएगी, ठीक है, ये 14, 13 गुणा में 14 कितना होता है 182, तो ये हमने ध्यान रखना है 13 गुणा में 14, ठीक है, 14 गुणा में 15, 15 गुणा में 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है ना अलजेब्रा घुसा दिया यार इसमें कैसे, देखो इसमें किधर रखा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो एल जमा में बी जमा में एच, ठीक है, 38, ठीक है। अब इसमें दे दिया विकर्ण की लंबाई, मतलब डायगोनल की लेंथ, तो वो किसके बराबर होती है, तो रूट एल स्केयर जमा बी स्केयर जमा में एच स्केयर इक्वल टू 22। और हम तक कह दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब हमें निकालना है 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल अब बताओ भाई, मेंसुरेशन में भी अलजेब्रा। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, कौन सा, x जमा में y जमा में z का स्केयर इक्वल टू, है ना। चलो मैं एक बार बता देता हूँ, एक खाली पेज लेके, ठीक है, कौन सा है अपना, ये है ना, चलो इसके आगे वाला लेके, तो आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा कौन सा, a जमा में b जमा में c का स्केयर इक्वल टू a स्केयर जमा में b स्केयर जमा में c स्केयर जमा में 2ab जमा में 2bc जमा में 2ca, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस में b प्लस में c का स्क्वायर इक्वल टू क्यों, इसने इस साइड ले आओ, तो माइनस, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू में ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। आप सभी को आता होगा, नहीं आता होगा तो मैंने समझा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं इन सवालों को, ठीक है, कितनी था, ये था ना। अब देखो इसमें रूट वाला है तो रूट हटाना पड़ेगा, तो 22 का स्क्वायर 484 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 38 का क्या हो जाएगा 1444 हमारा, वो मतलब जैसे एल प्लस बी प्लस एच था ना, तो स्क्वायर में तो घटाएंगे ना,
इसने, तो इसमें तो ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा। अगर मान लिया हम 444 घटाते 1000 आ जाता, कितना बच गया हमारा 40, है ना। तो 960 आ गया हमारा, कितना आ गया 960, 960 आ गया ना। ठीक है, बस यही निकालना था हमने, 2LB + BH, तो 960 हमारा आंसर क्या ही रहेगा। ठीक है, अब बताओ, मेरे तो बढ़िया पढ़ाता होगा कोई। अब देखो क्या कह रखा है, दिया गया है कि एक घन सेंटीमीटर मार्बल का वजन, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है वो 25 ग्राम है। ठीक है भाई साहब, अब क्या रखा है इसमें, जो वेट है क्यूबॉइड का, अच्छा मतलब चौड़ाई है वो 28, मोटाई 5, हमने अरे लेंथ मान ली L = 122 किलो। ठीक है, अब ये क्या होगा, तो 1/4 नतीजन के ग्राम में बदल लो, तो 112 गुणा में 1000। ठीक है, ये आ गया। अब हमें सेंटीमीटर में करना है तो 25 तक भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 25 तक देवे तो 25 चौके मतलब 40 आ गया। ठीक है, 5 तक कट होता 8 आ गया, 4 तक कटो 4 दूनी 4 सत्ते, 7 तक कटो 7 एकम 7, 7 चौके, L कितना आ गया, रुको 7 एकम 7, 7 6 16 आना था, 16 दूनी 32, 32 हमारा आंसर। ठीक है, आ गया ना सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया था, ये ग्राम आ गया था। अब 1 ग्राम किसके आ जाता है, 1/25, तो 25 तक भाग दे दिया, हमारा सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्या दे रखा है, एक बंद घन के अंतरिक्ष विकर्ण की लंबाई का वर्ग इतना है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ द, ठीक है। अब कह रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, मतलब 6A स्क्वायर निकालना है। बहुत गजब क्वेश्चन है, इसमें स्क्वायर निकलता नहीं है तो हमने सीधा A स्क्वायर रखना पड़ता है। ठीक है, हम ये भी देख सकते हैं 6 से कौन सा भाग होने लग रहा है, लेकिन लगभग सारे ही होने लग रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द स्पेस डायगोनल, मतलब विकर्ण की लंबाई का वर्ग। तो जो क्यूब होता है उसका विकर्ण क्या होता है, √3a, इसका स्क्वायर = क्या है 2175। ठीक है, इसको खोलो, अब क्या आ जाएगा, 3a² = 2175, 3 तक क्यों गुणा में 2 कर लो, सीधा गुणा में 2 कर लो, है 42 और 43, 4350 हमारा आंसर। अब बताओ, है ना गजब क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो सेमी सर्कल में सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट जो ट्राइंगल ले सकते हैं, है ना, वो होता है इक्विलेटर, वो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिस पर जो इसका डायमीटर हो ना वो इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रखा है कि 6 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या, तो ये 12 होगी, 6 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या। ठीक है, एरिया बताना हमें, लार्जेस्ट ट्राइंगल जो एक सेमी सर्कल ऑफ, ये देखो ये 12 होगी। ठीक है, इस पर जो हाइट आओगी वह 6 होगी, क्योंकि ये रेडियस होगी, समझ में आ गया। ये बेस तो 1/2 बेस गुणा में हाइट, है ना, यह 6 6 36 हमारा आंसर। ठीक है, इसमें ये पहले भी आया हुआ है SSC में 2020 में। अब आप ये है ना बिना देखे भी कर सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो ये होता है ना, ये क्या होता है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वे बराबर होते हैं, समझ में आ गया। तो ये और ये, ठीक है, ये और ये दोनों बराबर होते हैं, समझ में आ गया। तो पैरेललोग्राम में जो बनता है ना वो इस तरह बनता है, 2:3 अनुपात 2:3, है ना। तो इस तरह है, नहीं तो ये नहीं है। स्क्वायर में क्या होता है, सारे के सारे बराबर होते हैं, है ना, 90 90 90 होते हैं, ये नहीं होगा। काइट वाला हमारे सिलेबस में है नहीं, ट्रेपीजियम सीधा आंसर। और ना तो करके देखना चाहो तो क्या कर सकते हो, एक क्वाड्रिलेटर के जो सारे इंटीरियर एंगलों का जोड़ होता है अंदर वालों का, वो 360 होता है बटे में। अब कितना है ये, 6 6 12 और 5 17, 17 दूनी 34, कितना आ गया 20, 17 एकम 17, ठीक है 30 आ गया। कितना गलती कर दी है,
अच्छा 5 5 10 16 आना था, सॉरी 16 दूनी 32, ये 40 है ना, 16 दूनी 32 और 80 हो जाता, 16 पंजे 80, तो 22.5 आ गया। अभी ये करके देखा है ना जब, ठीक है, तो जे और एल का जोड़ आ जाएगा 180 और के और एम का भी आ जाएगा 180, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, एक पेयर पैरेलल होता है, तो इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जोड़ कितना आ जाता है 190, ठीक, वो 190 नहीं 180। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, देखो हमने निकाल लिए है ना कि ये कितना आ गया 45, ये आगे चारों के चारों। अब एक चीज देखो क्या होता है, जैसे ये पैरेलल लाइंस होगी तो इसमें ये ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब इनके जो एंगलों का जोड़ होगा ना वो 180 होगा। तो देखो जे और एम का कितना जोड़ हो रहा है 180, और ये देखो के और एल इसका भी कितना हो रहा है 180, ठीक है। इस कारण ये क्या आ गया हमारा ट्रेपीजियम। सभी को समझ में आ गया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चुके 12 ना रात के 2 तो अब परसेंटेज चालू करते हैं। तो परसेंटेज के क्वेश्चन कर दिए हैं मैंने, लगा दिए हैं। अब देखो पहले क्वेश्चन, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हमारे डैश सर इनको कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बता रहे थे भाई, इसी तरह के क्वेश्चन थे है ना। अब देखो क्या कह रखा है, ए का वेतन बी से 20% कम है, तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट ज़्यादा है 20%। बिल्कुल भाई, जिसने 20% लगा गए एक मुंह पर थप्पड़ और मार लो अपने, और तक एक कसर बच रही है। बता थारी होना रही बहुत अनु देखने ला रही है बाट कद सी लाग गया, और उसका PDF में नाम, और तुम इसे गलती कर खाओ, के करके खाओगे तुम, कुछ नहीं करके खाओ तुम। अब देखो कितना ज़्यादा है 20, किसके ऊपर 80 के ऊपर, तो 1/4 1/4 25% आंसर। अब बताओ क्या ही क्वेश्चन था ये, कुछ था। देखो अभी ये भी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इसमें क्या दे रखा है, वो ना कार्ड रखे गया लगता है, चलो ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, उमेश ने रुचि के 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट ले ली, ठीक है। इसको उसी तरफ करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा करके। देखो उमेश है, रुचि है, रुचि के पास 250 थे जिसमें था 100 इसने ले लिया, रुचि के पास कितने बड़े बचे 150, ठीक है। अब उमेश ने अपनी चॉकलेट का 20% रासा और 35% मैरी को, तो लगभग 55 दे दिया। अब कितना बच गया उसके पास 45, ठीक है। अब कह दिया फिर रुचि ने बची हुई 50%, तो इसकी 50% 75 उमेश को दे दी, तो अब कितने आ गए इसके पास 7 और 4 11 120 आ गई। तो अब उमेश के पास कितने 120। आसान था लेकिन बच्चे नहीं कर पाए। अब देखो ये आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे समझो। देखो इसमें क्या दे रखा है, पिछले साल एक स्कूल में इतने लड़के थे, ठीक है। इस साल यह संख्या 20% कम होगी, तो अब कितने हो गए 4/5 है ना, मतलब 80/100, तो 5 ये दूनी 8 8 एकम 8 8 2 8 6 48 इतने हो गए। अब क्या रखा है, अगर इस साल स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 175%, मतलब गर्ल्स और बॉयज का रेशियो आ गया कितना 175/100, 25 चौके 25 सत्ते, ठीक है। इसका मतलब गर्ल्स 7 है और बॉयज 4 है, तो 4 = 448 7 निकालना। अभी एक क्या है 122 तक गुणा कर रखिए, इसकी भी 122 तक करो, 7 दूनी 14 12 सत्ते 84 1 85, तो 854 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, काफ़ी नया क्वेश्चन लगा मुझे है ना, और काफ़ी अच्छा है। इसमें केवल हमें यूनिट डिजिट वाले पे ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या रखा है कि 1 से 70 तक की कितनी प्रतिशत संख्याओं में, तो देखो 1 से 70 तक 70 संख्याएं होगी, समझ पाएगा, तो 70 टोटल होगी, ठीक है। अब क्या रखा है दोनों सम्मिलित हैं, 1 और 70 दोनों सम्मिलित है। इकाई का अंक 1 या 7 होना चाहिए। अब 1 कहाँ पे आ सकता है, 1 में आ सकता है, 11 में आ सकता है, 21 में आ सकता है। यूनिट डिजिट ध्यान देना, यूनिट डिजिट 31 है ना, 61 तक। अब कितनी संख्याएं होगी, तो 7। देखो ये 1 थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी,
है ना। तो ये 2 में 1 जोड़ दिया, इसी तरह 6 में 1 जोड़ दिया, तो 7 संख्या तो ये होगी जहाँ पे लास्ट में 1 आता है। 7 आना चाहिए, तो 7, 17, 27 है ना, 37, ये भी 7 होगी, तो कितनी आ गई मेरी 14/70। तो 14 1/5, 1/5 होता है 20%, तो 20% हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन घुमाने की कोशिश की गई, दया है ना, वो उसी आईडी में नहीं आता, दया कोई ना कोई तो घपला है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, स्त्री का कोई डायलॉग हो यार, है ना। हम फिल्म स्टार नहीं है तो हम नहीं बोल पाते भाई इतने बढ़िया बढ़िया डायलॉग। अब देखो, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे के 9 अंक ज्यादा लिए, मतलब एक ने x लिए तो एक ने x जमा में 9 लिए है। ठीक है, अब क्या कर रखा है कि उसके अंक मतलब x जमा में 9 है ना, वो 56% है, मतलब 56/100 किसके, उन दोनों के योग के। तो x जमा में 9 और x, तो 2x जमा में 9। ठीक है, 14 चौक और ये 4 तक कटेंगे 25, ये 25 और ये कितना आ गया 28, तो 3x यहाँ पे बच गया। अब 25 निम्मा 225 और यहाँ पे 14 निम्मा, ये 14 निम्मा ही होगा ना, 14 और ये 25 कितना आ गया डिफरेंस 11, 11 निम्मा 99, 99 आ गया ना, तो 33 हमारा x आ गया। x 33 है तो वो 9 ज्यादा है तो 42 आ गया, तो 33 और 42 हमारा आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, अब आगे हमारे डिस्काउंट के सवाल। ठीक है भाई, ये सॉफ्टवेयर ऐसा यूज करे जाना, मैं थारी इतनी बढ़िया तैयारी करवा दूं, बस यो नहीं सीधी से करते हैं अब तो ये बहुत मतलब बहुत अच्छी तरह चल रहा है, करना पड़ेगा इसका भी जुगाड़ कुछ। अब देखो, ये क्वेश्चन बेराने पाए साहब, इस तक की अलग प्यार है इन्होंने, इतनी बार पूछ रखे, इतनी बार पूछ रखा। अब इसमें क्या लगाना, बस x जमा में y माइनस XY अपॉन में 100, तो 35 जमा में 30 माइनस 35 गुणा में 30/100। ठीक है, काटो, 5 सत्ते 5 दूनी 21, ये 10.5 है ना, ये कितना आ गया 65, 65 में तो 11 गए थे 54, तो 54.5 हमारा आंसर। अब देखो, ये तो भाई गजब सवाल होता है। अब इसमें क्या क्या रखा है, 5 खरीदे 6 पाए मतलब बाय 5 गेट 1। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, तो ऊपर लिखना है जितना आपको प्राप्त, मतलब इनके बीच का डिफरेंस, जैसे कह दे मैं 2 लैंग्वेज हो सकती है, बाय 5 गेट 1। ठीक है, तो जो ये आ गया ना गेट 1, अब कितने हो गए 6। ठीक है, 6 हो गए, टोटल 6 है, इनका डिफरेंस रहे 1। ठीक है, जितना आपको प्राप्त हुआ गेट 1 जो फ्री में आपने प्राप्त हुआ, अपोन जितना आपके पास अब हो गया, तो 6 होगी ना अब आपके पास, तो 1/6, 1/6 होता है 16 सही, 2/3 हमारा आंसर। ठीक है, सभी को समझवा रहे, ये डिस्काउंट का बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बाय 2 गेट 3, अब इसका बताओ डिस्काउंट। तो देखो कितना प्राप्त हुआ 3, अब कितना हो गया आपके पास 5, तो 3/5 60% हमारा डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो ये आसान है, कुछ नहीं है इसमें, ये प्रॉफिट लॉस का था लेकिन मैं भूल गया था, इस कारण मैं करवा रहा हूँ। अब देखो, एक विक्रेता ने 1 रुपये में इतनी टॉफियाँ बेची जिसे उसे 20% का लाभ हुआ। ठीक है, 10 टॉफियाँ बेची, कितने का लाभ हुआ 20% का, समझ में आएगा। तो इसका मतलब 10/120 सॉरी 10 टॉफियाँ बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ। हमें किस पे जाना है, तो कॉस्ट प्राइस पे जाना है। देखो ये टॉफियां हैं, क्या है ये टॉफियां, ये वस्तु हैं, तो वस्तु वाले में अगर हमें कॉस्ट प्राइस पे जाना है तो 10 गुणा में 12/10 करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब पहले 12 टॉफियां थी, अब 10 टॉफियां हैं, है ना, कितना डिफरेंस आ गया 2 का, समझ में आ गया। 2/10, तो 20% का हमारा लाभ, समझ में आ गया। ये काफी अच्छा होता है, ऑब्जेक्ट वाले में ऐसे ही करते हैं, समझ में आ गया। इसमें कॉस्ट और सेलिंग प्राइस है ना उल्टा चलता है। जैसे मान लिया आपने 12 टॉफी दी और आपने 12 टॉफी बेच दी, तो कोई लाभ कोई नुकसान नहीं। अगर आपने 12 टॉफी दी, 10 टॉफी बेच दी, कितने का लाभ हो गया 20% का। अगर आपने 12 टॉफी खरीदी होती और उसमें 14 बेच देते तो क्या होता, नुकसान होता आपको, समझ में आ गया। ठीक है,
सभी को आ गया वो समझ में? तो 12 हमारा आंसर। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, काफी ज्यादा अच्छा होता है और पूछ रखा है, इसी के लिए मैंने करवा दिया। अब देखते हैं अगला चैप्टर। तो भैया अगला चैप्टर आ गया मिक्सचर का। मैं सोचा वो 3 साल लो होंगे, है ना, तो उसकी उस तरह में बाल सेट कराने लग गया था। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो भाई ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है इसमें ALP में, पता नहीं क्या समझ रहा है इस क्वेश्चन को। देखो इसमें कुछ नहीं है, समझ पा गया? क्या कर रखा है इसने, ये सोल्यूट दे दिया और वो सोलवेंट दे दिया। सॉल्यूशन किसके बराबर होते हैं, इन दोनों का जोड़। तो नीचे तो इनका जोड़ लिखना है, और ऊपर क्या लिखना है, ये सोल्यूट, ठीक है। तो 1/9, अब 1/9 किसके बराबर होता है, 11.1, है ना, ये हमारा आंसर, ठीक है। बस यही पूछने लग रहा है, मास वॉल्यूम, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन डाल रखे, दोनों के दोनों ऐसे ही हैं। इसके अलावा भी आए हुए थे इसके ऊपर, लेकिन वे मैंने डाले नहीं क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 160, ठीक है। अब क्या रखा है, वॉल्यूम था वॉल्यूम का, और ऊपर क्या आ जाएगा, 120, ठीक है। अमल है, कंटेन्स 40 ml अमल, 120 पानी, ठीक है। तो आपने ये 40 लेना, ठीक है, क्योंकि ये सोल्यूट है। जो ज़्यादा मात्रा में है ना वो नहीं लेना आपने, ऊपर लेना छोटे वाला। तो क्या आ गया, 1/4, 1/4 होता है 25% हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। तो भाई स्टैटिस्टिक्स के इस फार्मूले के ऊपर 4-5 बार आ रही है, ठीक है। फार्मूला सेम में है, बस जो क्वेश्चन है ना वो 4-5 बार आ रहा है, ठीक है। ठीक है, देखो अब फार्मूला क्या होता है इसका, आपने पढ़ भी रखा होगा, क्या कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। इस फार्मूले के ऊपर कितना ये हो 7-8 बार आ रहा है भाई, ठीक है। इसने ध्यान रखना। अब मोड ही निकालना है तो 3 मीडियन 33 -2 मीन, तो ये 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, और ये 8 दूनी 16, 17, ठीक है। इसमें तो 18 का घटाओगे 15 और 0.54 हमारा आंसर। अब हम TSD देखते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस। तो भाई टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों के दोनों खतरनाक हैं, और भी मतलब कई बार रिपीट हो रहे हैं। जो रिपीट हो रहे हैं ना, मैंने वो 1 या 2 बार ही लिए हैं, है ना। दूसरी बार भी जब लिया है, जब अगर थोड़ा बहुत अलग हो ना था, अगर सेम है तो मैंने नहीं लिया। अब इसमें क्या दे रखा है कि एक कार 4 क्रमिक 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर के 4 वे हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है, तो ऊपर तो टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल टाइम, ठीक है। अब टाइम किसके बराबर होता है, एक फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमें टाइम निकालना, तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हम नीचे यही करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब एक चीज देखो, नीचे क्या आ जाएगा, 3/10, जमा में 3/20, जमा में 3/30, ठीक है, जमा में 3/60, सभी को आ गया। अब हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 3 कॉमन लिया, 1 आ गया सारे का, 3 तक काटेंगे 4, तो ऊपर 4 आ गया, नीचे क्या आ गया, 1/10, जमा में 1/20, जमा में 1/30, जमा में 1/60, ठीक है। अब हमें 30, 60, 20, 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। 60 आ गया, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो 4, 5, 11, 11 और 1 12, ये 12 आ गया, और ऊपर ये 4 था, 12 तक काटेंगे 5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर, ठीक है। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, केवल बच्चे इसी में घबरा सकते हैं कि इतने बड़े को करेंगे कैसे, 3 तक काटना लाए जाएंगे, वे काटना नहीं होता, ठीक है। अब देखो ये रामाराव वाला क्वेश्चन अच्छा है। रामाराव नहीं, रमा थी। रमा घर से 5 किलोमीटर दूरी, तो 5 किलोमीटर दूर है उसका कार्यालय, सरकारी कार्यालय में जाती है लड़की, ठीक है। सुबह वह यह दूरी 1 घंटे में तय करती है, ठीक है। 1 घंटा लगता है, इसका मतलब इसकी स्पीड सुबह कितनी होती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई साहब। अब क्या देखें, जबकि शाम को घर लौटते समय, अब थक जाए भाई पूरे दिन, है ना, इतना
काम कर करके सरकारी उसमें तो थक जाए तो वह 15 मिनट लेट आवा, क्योंकि राम राम था आवा। ठीक है, तो अब कितना टाइम लगा है उसने 75 मिनट, मतलब 75 का मतलब क्या होता है 1 सही 1/4। ठीक है, इतने घंटे, और डिस्टेंस तो उतनी है, तो अब स्पीड कितनी होगी यार 4, ये 5 तक कट जाएगा। तो अब कितनी आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा अब ये स्पीड है। ठीक है, तो हमारी कितनी आएगी 5 और 4 आएगी। ठीक है, अब क्या रखा है इसने कि इसकी औसत गति, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 10, 5 जाती है ना, 5 आती है ना। अब एक को तो ये 5 घंटे में कर रही है, दूसरे को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत है। ठीक है, 5 कॉमन ले ऊपर 2 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा ये 9 और ये 20। ठीक है, ये 40/9 तो 9 चौक 36, 4/9 तो 4 सही 4/9 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या आ जाएगी स्पीड। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर करते, बस थोड़े ही रह गए 10 क्वेश्चन, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, स्किप क्या छोड़ के मत जाना, ना तो थारा घाटा मारा था कि है अपना तो काम चल रहा है। तो भाई अब बोट एंड स्ट्रीम के हम 3 बेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तीनों के तीनों गजब आ रहे हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे समझो। पहला ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप, इसमें क्या दे रखा है हमें कि एक स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चलाने वाला एक गोताखोर 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दुगना समय लेता। वाह जी वाह, गजब। तो अब आपको पता होगा ना कि अपस्ट्रीम होता है, उसमें क्या होता है कि शांत जल में से धारा की चाल घटा देते हैं। ठीक है, तो अब 50 किलोमीटर तो वो डिस्टेंस होगी अपॉन 3 किलोमीटर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, हमने धारा की चाल माने, दुगना टाइम लगता है तो 2 गुणा में 50 माइनस 50/3 जगह में एक्स। ठीक है, 50 तो 50 गया, अब यहाँ पे क्या आ गया 3 जगह में एक्स, ये कितना आ गया 6 माइनस में 2x। ठीक है, और ये 3x और ये 3, तो x इज इक्वल टू 1, मतलब x 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रखे है कि धारा गोताखोर की धारा की अनुकूल गति, तो क्या आ जाएगा 4, ये 2, ये 25, तो 25 किलोमीटर ना सॉरी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, है ना। कैसे ये थी ना, इसमें 1 जोड़ो तो 4, 50 को 4 तक भाग करोगे आप कितना आ जाएगा 12.5, तो 12.5 हमारा आंसर। ठीक है, 12.5 हमारा आंसर। भाई साहब ऑप्शनों में गलती है, वैसे क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, अगला देखो, इसको भी ऐसे ही करेंगे। इसमें प्रतिकूल बतानी है, देखो वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या आ गया था हमारा 1 आ गया था ना, तो 50/2 तो कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। भैया आपने एक गलती कर दी, क्या कर दी, वो टाइम निकाल दिया था हमने। ठीक है, जबकि इसमें क्या क्या रखा है डाउन स्ट्रीम मतलब 3 जमा में 1 आया था तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी स्पीड। ठीक है, इसी तरह इसमें जब घटाएंगे तो 3 माइनस 1 तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, वो हमारा आंसर। ठीक है, सभी को आ गया। आपको ये तो पता होगा ना, शांत जल, धारा की चाल, है ना, फिर धारा के साथ और धारा के विपरीत। अगर ये x है ये y है तो धारा के साथ x जमा में y और धारा के विपरीत x माइनस वाई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है कि 2 व्यक्ति 56 किलोमीटर दूर एक स्थान पर गाड़ी, हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बना कर डालूंगा, मैथ्स अंडर 60, आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना उसको। अब इसमें क्या दे रखा है कि पहले व्यक्ति, देखो 2 व्यक्ति 56 किलोमीटर दूर 2 स्थानों से एक गाड़ी की ओर एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हैं। पहले व्यक्ति की गति इतनी है, दूसरे व्यक्ति की 14 है। ठीक है, वे एक ही समय पर गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, वे कितने समय बाद वे 4 किलोमीटर दूरी होगी। तो जब भी आए ना, काफ़ी बार आ रही है, इसको घटा दो 56 में था 52 आ गया,
52/में, अब दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन जुड़ जाएगा तो 26, तो 26 दूनी 52, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी 4 किलोमीटर। सभी को समझ में आ गया होगा। ये शॉर्टकट लगाना है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर ये चैप्टर को करते हैं, अगला है नंबर सिस्टम, उसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन भी ऐड कर दिया है, तो वो इसी में पढ़ना आपने। तो भाई नंबर सिस्टम का आप ये देख पा रहे होगे, ठीक है। अब इसमें बताना प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर का कैसे चेक करते हैं, पहले तो आप देखो डिजिटल सम लगा के देखो, 3 से करके देखो, है ना। अगर नहीं हो तो फिर देखते हैं, फिर प्राइम नंबर आता भाग करके देखना हो यार, समझ में आ गया। इस तो जो छोटे इसके आसपास के जो स्केयर है ना, जैसे 221 है, 221 किसका 225, मतलब 15 तो छोटे हैं ना, उन तक भाग करके देखना होगा, ठीक है। अब ये किससे कट रहा है, तो 17 से भी कट रहा है, ठीक है। 17 एकम 17 और 17 तिया, है ना, 13 गुणा में 17, ठीक है, ये तो कट रहा है। अब ये 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14 और 7 21, ठीक है। अब ये इन दोनों में से एक काट कर देख लो हो जाएगा। अब ये देखो ये किससे कट रहा है, तो 19 से, 19 दूनी 38 और 19 तिया 57, ठीक है, तो यही हमारा आंसर। अब देखो अगला, ये बेरा नहीं भाई, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, बेरा है ना भाई, इस क्वेश्चन में क्या था नो, इसमें क्या है देखो समझो, ये एक संख्या से 8 कम है और ये 8 ज्यादा है, और ये काफी बार पूछा गया है। जैसे मैं एक चीज बताऊं, जैसे मैं 99 गुणा में 101, तो आपने मेरे 100 कम है, ये 100 ज्यादा है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 100 - 1, और इसको मैं 100 जमा में 1। आपको ये पता है ना x - 1 x प्लस में 1, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, तो 100 के स्क्वायर में तो बस इस जो इनके बीच का डिफरेंस है ना वो घटाना होता है। जैसे इसमें है 8 डिफरेंस है, 8 डिफरेंस है ना, तो 8 का स्क्वायर 64 घटाओगे तो 36 आएगा, ये दोनों वैसे घट गए। अब देखो कितनी संख्याएं हैं, 2 2 4 5 संख्याएं होंगी, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो लगभग 10 या 9 आएंगे, है ना, पहले 10 आएंगे, उसमें तो अगर 64 घटाओगे तो 9 संख्याएं बचेंगी। देखो 2 2 4 2 6 और 7, ये आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर, ठीक है। जितना ये बड़ा है ना उतना ये स्क्वायर घटेगा, समझ में आएगा। जैसे मैं कह दूं 95 गुणा में 105, तो लास्ट में 25 घटेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 5 का स्क्वायर घटेगा, समझ में आएगा। ये इतनी बार पूछ रखा था कुछ नहीं इसमें। अब वही फार्मूला जो मैंने आज इस वीडियो में करवाया है, ए जवां बी जवां में सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए जहाँ पे आ रहा है ना वहाँ पे माइनस है, इसका मतलब माइनस ए, जवां बी जवां में सी का स्क्वायर होना चाहिए। अब इसमें कोई भी नहीं है, 3b लगा लेना, ठीक है, कोई भी नहीं है, माइनस ए, तो इसका मतलब ये दोनों के साइन चेंज कर दिए, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा a - 3b - c का स्क्वायर, ठीक है, थर्ड हमारा आंसर। ध्यान रखना ये, समझ में आ गया, ठीक पूछ रखा है ये, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये भी काफी बार पूछ रखा है, इसको कैसे करते हैं समझो, देखो अब 6.464646, इसका मतलब 4 6 के ऊपर 12 है, समझ में आ गया। अब इस सवाल को कैसे करते हैं, पहले इस संख्या को ऐसे का ऐसे लिखो 4 6 4, अब जो 12 तब आ रहा है उसको घटा दो, ठीक है, नीचे देखो कितने के ऊपर 12 है उतने नोके, और पॉइंट तब पहले जितने पॉइंट कितने अंकों से पहले है उतने नीचे अंक लिखे जाते हैं, समझ में आ गया। इसमें तक कुछ नहीं है, इसमें तो दोनों 2 अंक लिखे गए हैं, दोनों आगे ऊपर 12 है तो 99, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 640 बटे 99, ठीक है, ये हमारा आंसर। बस ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये काफी बार आया है तो मैंने एक ही लिया है, आप और ले लेना। अब ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों इतनी बार पूछ रखा है, ये नो है कि मतलब इनके जोड़ कर दिया और इसको सब्ट्रैक्ट करो, समझ में आया।
तो अब इनका जोड़ करना है और इसमें तो घटाना है, मतलब 13x माइनस जेड, माइनस में तो इनका जोड़ घटाना है। तो देखो ये तो कितना आ गया माइनस का 3x, ठीक है। ये कितना आ गया जेड, और ये 11z, ठीक है। ये माइनस का 3y, ठीक है। अब देखो ये अंदर जाएगा तो साइन बदल देगा, यहाँ पे 3x आ जाएगा, ये माइनस 11z आ जाएगा, ये x है, और ये प्लस में 3y आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया 16x, और ये कितना आ गया माइनस का 12z, और ये 3y, ठीक है। कर दोगे सभी। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन ये आगे चैप्टर है। तो भाई अब आप देख पा रहे हो एवरेज के जो ज़्यादा बार पूछ रखे हैं ना, वो मैंने ऐड किए हैं जो अच्छे हैं, ठीक है। अब देखो इस सवाल को कैसे करते हैं समझो। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हम भी कभी फ़ोन का जी काट कर न डटेंगे। इसमें लगभग जो शुरू में 100% थी, है ना। अब देखो क्या दे रखा है, किसी विषय परीक्षा में एक कक्षा के छात्रों, हमने माना x छात्र है, ठीक है, 80 औसत है, तो 80x आ गया, ठीक है। अब क्या रखा है 5 छात्र निकल गए जिनका औसत 40 था, इतना जमा में। अब कितने हैं x है 5 रह गए, x माइनस 5 रह गया, उनका औसत कितना 90 है, ठीक है। बस ये इक्वेशन सोल्व करनी है हमने। देखो ये करना आसान है, काफ़ी टीचर और भी बताते हैं, लेकिन भाई इतनी तो टाइप होगी यार, सिलेबस इतना बड़ा, आप क्या चीज़ याद रखोगे, ठीक है। बस स्पीड बताओ, ठीक है। अब देखो ये 90 है, ये 80 है, ये 10x रह गया, ये कितना है 450, ये 200, और कितना रह गया 250, तो x 25 आ गया, तो 25 हमारा आंसर, ठीक है। आपकी कितनी चीज़ याद रखोगे वो भी चीज़ है ना। अब देखो इसमें प्राइम नंबर आगे ऊपर भर भर का सवाल है भाई, की बार पता नहीं प्राइम नंबर न कि रसवत दे रखी थी इन इतने प्राइम नंबर आता कि मतलब एक तनु पूछ रहा कि एक तो 50 तई कितने हुआ 15, 50 तय 100 तई 10, और एक तो 100 तई 25, ठीक है। इस तरह आगे फिर पूछ रहा है कि 40 तो 60 के बीच में है, उसका एवरेज बताओ, 9 बताओ। तो आपने 1,00,100 तई याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो 30 तय और 50 के बीच में कौन सा आता है 31, यहाँ पे 37 है ना, फिर 41, फिर 43 और फिर 47, ठीक है। 47 और ये कितना हो जाएगा 90, 7 8 ये 9, ठीक है, 4 3 7 और ये 10, ठीक है, कितना आ गया 9, 199, कितनी संख्या है 5, अगर पूरे 5 तक करता था कि मतलब 200 को करता था कितना आ जाता 40, अब कम आएगा है ना, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो आपको फार्मूला पता है n+1/2 है ना। अगर वो एवरेज ऑफ द फर्स्ट, हाँ ठीक है ठीक है, है ना, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो क्या आ गया 31/2, 15.5 हमारा आंसर। नंबर सिस्टम मैंने क्विक रिवीजन सीरीज में करवा रखा है, जिसको नहीं आता वो वहां से कर सकता है, ठीक है। अब 11K, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने 12 वाला लिया है, जबकि इसमें ये भी आता है कि 11K 11 गुणजों का। तो देखो जब ओड हो ना, इसमें 1 जोड़ो, बटे में 2 करो, कितना आ गया 6, तो 11 6 66, सीधा आंसर, ठीक है। लेकिन जब ओड आ जाता, इवन आ जाता है ना, जब दिक्कत हो जाती है। इवन वाले में कैसे करना होता है, तो देखो 12 ना, 12 को 2 से भाग करो 6, और रिश्ता अगला 7, ठीक है। इनका कितना आ गया एवरेज 6.5, बस 11 की गुणा कर दो इसमें तो 71.5 हमारा आंसर, ठीक है। हम तो भाई नए तरीके काट दिया यार। अब मैं जैसे ना कई क्वेश्चन रह गए, वे एक एक आ रहा है चैप्टर में, मैं उसको मिसलेनियस में डाल के करवा देता हूँ, ठीक है। तो भाई मैंने ये मिसलेनियस में डाल दिए हैं, अब इसको कैसे करेंगे समझो। देखो मिसलेनियस के करवाने लग रहा हूँ मैं। मिसलेनियस का मतलब क्या है कि इसमें 1 2 है, इसके भी क्या चैप्टर बनाऊँ, है ना। अब देखो 2 कक्षाएं हैं ए और बी, यदि 7 छात्रों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है, तो बी में ए से 2 गुणे संख्या में छात्र होंगे, ठीक है। यदि 3 छात्र बी से ए में भेजा जाते हैं,
तो अब बी में कितने हो जाएंगे, बी माइनस थ्री, और ए में कितने हो जाएंगे, ए प्लस में थ्री। ठीक है, अब इसमें क्या तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या समान हो जाएगी, समान होगी। अब कह रखे दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या के बीच सकारात्मक अंतर, तो देखो इस बी को इस साइड ले आओ, ए माइनस बी, तो कितना आ गया -6। अब सकारात्मक कह रखा है, मतलब मैग्नीट्यूड लगा दोगे तो 6 हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये कर सकते हैं बी माइनस ए, और ये यहाँ पे तो 6। ठीक है, बस अब देखो ये क्वेश्चन काफी बार आता है, मैंने राजस्थान के पेपरों में भी करवा रखा है, उसमें भी देखो इसमें क्या दे रखा है, 12 साल में दुगुना हो जाता है। ठीक है, 2 की पावर 1 कह रखा है 8 गुना, मतलब 2 की पावर 3 कब हो जाएगा, यहाँ पे ये पावर में चलता है, दुगुना 8 गुना है ना, 4 गुना 16 गुना 32 गुना 64 गुना, ये पावर में। और यहाँ पे जब साल आते हैं ना तो गुणा। अब देखो यहाँ पे पावर 3 गुना होगी, 3 होगी ना, तो यहाँ पे बस 3 गुना कर दो, 12 तिया 36, 36 हमारा आंसर। ठीक है, बच्चे पता नहीं क्यों करते हैं इसको, ना तो इसमें करने की क्या ही जरूरत है, कुछ नहीं जरूरत है इस सवाल को, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होती। अब देखो पेड़ के पैर से 300 मीटर दूर हमने एक पेड़ माना, ये 300 मीटर माना, एक उन्नयन कोण है 30 डिग्री। ठीक है भाई साहब, देखो इसको एंगलों के उसका करेंगे हम, 30 डिग्री है तो ये आएगा 1, इसका रेशियो 1 होगा और इसका √3 होगा। ठीक है, अब कह दिया जब पेड़ बड़ा हो जाता है, पेड़ हमने मान लिया इतना बड़ा हो गया, तो उसी बिंदु से अब उन्नयन कोण कितना हो गया, तो 60 डिग्री, मतलब ये पूरा कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब 60 डिग्री के सामने मतलब अब ये 30 डिग्री है, इसके सामने तो √3 है, तो इसके सामने √3 गुणा में √3 तो 3 हो जाएगा, ये पूरा 3 हो गया, ये 1 है तो ये 2 बच गया, जितना 2 बड़ा है, और √3 किसके बराबर है, इसके हमने क्या निकालना है 2, तो 300 गुणा में 2 बटे में √3। ठीक है, ये कितना आ गया, देखो √3 तक गुणा करो, √3 तक भाग करो, तो कितना आ गया 600 √3 बटे में 3 काटोगे तो 200 √3 हमारा आंसर, तीसरा आंसर। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा है अमिता अपनी दोस्त अमृता से 2 साल बड़ी है। ठीक है, अमिता के पिता की उम्र अमिता से दुगनी है। ठीक है, अमृता की आयु उसकी बहन से दोगुनी है। अमिता के पिता और अमृता की बहन की उम्र में इतने का अंतर है। अमिता और अमृता की आयु का योग, नाम तो सही टेक देते, अमिता अमृता, कंफ्यूज कर रखा है यार। तो भाई लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, बस एक और रह गया इसके अलावा। अब देखो इसमें हम अमिता अमृता, ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको अमृता AM मान लेते हैं। ठीक है, AM ए और AM अमृता, ये x है तो ये x जमा में 2 होगी। ठीक है, अब क्या रखा है कि है ना, जो अमिता के पिता वो दुगने हैं, तो अमिता के जो फादर F मान लिया हमने, तो 2x जमा में 2 आ गया। अब क्या रखा है कि अमृता की आयु उसकी बहन की दुगनी है, तो अमृता की जो बहन है हम उसको मान लेते S से। ठीक है, वो उससे दुगनी है, तो इसका मतलब इसकी बहन की x बटे में 2 थी। ठीक है, इनका डिफरेंस दे दिया कितना, 43। अब सोल्व करो, देखो ये 4 हो जाएगा, तो 4x जमा में 8 माइनस x, और ये 2 उस साइड जाएगा 86, तो 3x जमा में 8 यहाँ पे 78 आ गया, x तक काटेंगे तो 26 आ गया, तो जो अमृता है उसकी 26 आ गई, इसकी 28 आ गई, तो 54 हमारा आंसर यहाँ पे 4th 54 है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रह गया, अब देखते हैं बस कंप्लीट। फिर देखो भाई लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा पूछ रखा है। देखो इसमें जो बच्चा C को 0 रखेगा ना, वो 2 ऑप्शनों में अटकेगा, एक ए और एक इसमें। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर हम अच्छे से सवाल करना चाहते हैं खोल कर करना पड़ेगा, लेकिन हम अच्छे तो थोड़ी ना, हम तो बदनाम आदमी हो भी। हम क्या करेंगे, हम A और B को 0 रख देंगे, तो ये कट गया, ये कट गया, हमारे यहाँ पर क्या आ गया C का स्केयर, ये कट गया। ठीक है, वो लास्ट वाला भी कट गया, C स्केयर आना चाहिए, देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, है ना, C स्केयर आ गया। हो सकता है, अभी पूरे चांस नहीं है, ये भी, ये तो सारा ही कट गया। ठीक है, ये भी सारा कट गया, और ये यहाँ पर कट गया, C आ गया, C आना नहीं था, C स्केयर आना था, तो A ऑप्शन हमारा आंसर।
समझ पाया, इसकी सोल्टी बना के गियरों आई में। तो फिर मिलते हैं रेलवे का वो आरपीएफ वालन। तो सबसे पहले मेरा ही आएगा, जैसे ये है, अब नहीं पीछे रहा हूँ मैं।